रिकॉर्ड इन दिस। अब पिछले टर्म पर अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पूरा का पूरा एंडोस्पर्म का कैसे डेवलपमेंट होता है ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का ये अपन ने देख लिया था। ठीक है, ये खाने का भैया अब इंतजाम हो चुका है। खाने का किसका इंतजाम हो चुका है? खाने का। आ रही बात समझ में? खाने का इंतजाम हो चुका है। ठीक है, एंडोस्पर्म बन चुका है। मैंने आपको दो तरीके बताए थे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के। पहला वाला सेलुलर और दूसरा वाला फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, तो दोनों तरीके से वो एंडोस्पर्म डेवलप होगा। ठीक है, इस बात को समझना। अब इस बात को समझना कि जो एंडोस्पर्म है, ठीक है, इधर देखो, ना अपन ने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कर लिया था। अब अपन किसका पढ़े करेंगे? अब अपन जो है जाइगोट का डेवलपमेंट करेंगे। किसका डेवलपमेंट करेंगे? जाइगोट का डेवलपमेंट अपन अब करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ने, मैंने आपको क्या बताया था ये समझना कि सबसे पहले क्या हुआ था, आप जानते ही हो। ठीक है, सबसे पहले जो है ये आपका क्या है? फीमेल। ठीक है, ये फीमेल में जब अपन ने देखा, ठीक है, तो फीमेल में एक तो जो है ये एग था। क्या था? एग था। एग के साथ क्या मिल गया था? याद होगा आपको। एग के साथ कौन मिल गया था? मेल गैमीट। क्या मिल गया था? मेल गैमीट। ठीक है, एग के साथ कौन मिल गया था? मेल गैमीट मिल गया था। और क्या बना दिया था? जाइगोट। क्या बना दिया था? जाइगोट। जबकि दूसरी जगह पर, अगर अपन ने, आपको याद होगा कि दूसरी जगह पर आपको मैंने बताया था ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर ही दूसरी जगह में, ठीक है, ये रहा आपका ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था, यहाँ पर था आपका एग, है ना, यहाँ पर क्या था? आपका एग, है ना। तो अब यहाँ पर एक और, यहाँ पर ये याद है आपको, यहाँ पर क्या था? एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी था। क्या? कौन था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बन गया था। कैसे बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस? ठीक है, यहाँ पर जब पोलर न्यूक्लियाई से, किससे? पोलर न्यूक्लियाई से कौन जुड़ गया था? मेल गैमीट जुड़ गया था। पोलर न्यूक्लियाई से कौन जुड़ गया था? मेल गैमीट। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमीट जब जुड़ गया था तब क्या बन गया था? एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या क्या बन गया था? एंडोस्पर्म। तब क्या बन गया था? एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, आ गई बात समझ में? तो भैया दो जगह मेल गैमीट था। एक मेल गैमीट कब था? ठीक है, एक मेल गैमीट जो है एग के साथ फर्टिलाइज किया तो क्या बना दिया? जाइगोट। दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो है फ्यूज हो गया तो क्या बना दिया उसने? एंडोस्पर्म। तो ये क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गया? डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो दो क्या थे? मेल गैमीट थे। दो दो क्या थे? मेल गैमीट थे। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, दो मेल गैमीट थे, एक ये, ठीक है, और एक ये। तो दो मेल गैमीट होने के कारण क्या हुआ था? डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, कौन सा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो अब जाइगोट बन चुका है और एंडोस्पर्म बन चुका है। ठीक है, अब जाइगोट का भी डेवलपमेंट होगा आगे और एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होगा कि दोनों का साथ में डेवलपमेंट होगा? बताओ। गलत। सबसे पहले होगा खाने, सबसे पहले खाना आएगा। सबसे पहले खाने का डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले किसका होगा? एंडोस्पर्म का। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बता दिया था पिछले टर्न पर? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट बता दिया। तो सबसे पहले याद रखना किसका डेवलपमेंट होगा? एंडोस्पर्म का। ठीक है, पहले खाना खाना आएगा, फिर उसके बाद खाना वो खा करके जो जाइगोट है वो आगे जाके डेवलप होगा। जो जाइगोट है वो आगे जाके क्या होगा? डेवलप होगा। जो जाइगोट है वो डेवलप किस में होगा? एम्ब्रियो में। और फिर एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? प्लांट। आ गई बात समझ में? जाइगोट किस में डेवलप होगा? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म तो आप जानते ही हो, दोनों तरीके के डिवीजन होंगे। एंडोस्पर्म आगे जाके जो है डेवलप करता जाएगा, बड़ा होता जाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, डिवीजन कर करके, चाहे वो फ्री न्यूक्लियर हो चाहे वो सेंट्रल। ठीक है, तो कैसे भी अगर जो है वो सेलुलर हो, वो क्या करेगा? डिवीजन करेगा एंडोस्पर्म। और डिवीजन करने के बाद क्या करने के बाद? डिवीजन करने के बाद क्या कर जाएगा वो?
ठीक है। अब एंडोस्पर्म जब बन जाएगा अच्छी क्वांटिटी में, उसके बाद फिर जायगोट का डिवीजन होगा। क्या होगा? जायगोट का डिवीजन, और जायगोट के डिवीजन से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? प्लांट। और बीच में प्रो एम्ब्रियो भी बनता है, बीच में क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो भी बनता है, यानी एम्ब्रियो से पहले क्या भी बीच की स्टेज क्या होगी? प्रो एम्ब्रियो। जायगोट और एम्ब्रियो के बीच की स्टेज क्या होगी? प्रो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से पहले प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। अब आपको एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट मैंने कल पढ़ा दिया, आज अपन जायगोट का डेवलपमेंट अपन देखेंगे, ठीक है। अब अपन क्या बनेंगे? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपन दो तरीके के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे, एक तो मोनोकॉट प्लांट्स का और दूसरा डाइकॉट प्लांट्स का, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट का और डाइकॉट प्लांट का अपन क्या देखेंगे? डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो, ये क्या है? जायगोट है हमारा। क्या है ये? जायगोट है, ठीक है। ये जो जायगोट बना ना यहाँ पर मेल गैमीट और एग से मिला करके, क्या बना? जायगोट। तो ये जायगोट है भाई, ठीक है। क्या है ये? जायगोट है। अब जायगोट क्या करेगा बताओ भैया? कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगा ये? माइटोटिक डिवीजन करेगा। यानी तुम्हें पता ही है माइटोटिक डिवीजन यानी क्या होता है? कॉपी। माइटोटिक डिवीजन यानी क्या होता है? कॉपी। तो भैया जायगोट की क्या हो जाएगी? मतलब ये जो सेल है इसकी क्या हो जाएंगी? दो में डिवाइड कर जाएगा। ये किस में डिवाइड कर जाएगा? दो में। एक ऊपर वाला टर्मिनल सेल, ऊपर वाला टर्मिनल सेल, और नीचे वाला बेसल सेल। बेस में जो प्रेजेंट हो वो क्या कहलाया जाएगा? बेसल सेल। बेस में जो प्रेजेंट हो वो क्या कहलाया जाएगा? बेसल सेल, ठीक है। और ये वाला क्या कहलाया जाएगा? टर्मिनल सेल। ऊपर वाला क्या कहलाया जाएगा? टर्मिनल सेल। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? बस समझ में आ गई? अब ये जो टर्मिनल सेल है फिर डिवाइड करेगा माइटोटिकली। फिर जो डिवाइड करेगा ये माइटोटिकली, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन, ये भी माइटोटिक ही हुआ। सारे डिवीजन माइटोटिक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसमें सारे के सारे कैसे हैं? माइटोसिस है या माइटोटिक है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। यानी कॉपी होनी है। क्या होनी है? यानी कॉपी। अब ये जो एक सेल है वो किस में डिवाइड हो जाएगा? चार में। एक से कितने बन जाएंगे? चार। एक का पहले बनेगा दो, और दो के क्या बन जाएंगे? चार। एक का दो और दो का क्या बन जाएगा? चार, ठीक है। इस प्रकार ये क्या बन गया? क्वाड्रेंट, ठीक है। चार सेल बन गए इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन? क्वाड्रेंट कहते हैं। जो चार सेल बन गए इसलिए उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये चार सेल को आगे अपन लगाएंगे प्रो एम्ब्रियो। क्या लगाएंगे? क्योंकि अभी एम्ब्रियो नहीं बना है। क्योंकि अभी क्या नहीं बना है? एम्ब्रियो नहीं बना है। अभी एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या लगा है अपन ने? प्रो एम्ब्रियोनल। प्रो एम्ब्रियोनल मतलब पहले। किससे पहले? एम्ब्रियो से। तो एम्ब्रियो से पहले जो है ये स्टेजेस आती हैं। एम्ब्रियो बनने से, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा ना, तो प्रो एम्ब्रियोनल स्टेजेस आएंगी। कौन सी स्टेजेस आएंगी? प्रो एम्ब्रियोनल। तो ये भी एक प्रो एम्ब्रियोनल स्टेजेस है। आगे जाके उससे क्या बनेगा? जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो प्रो एम्ब्रियो में अगर अपन ने क्या देखा? प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट देख लिया। क्या देख लिया? प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में कितने होते हैं? चार सेल होते हैं, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा? यहां से जो है ये पेरिफेरली फिर चार सेल ऐसे डिवाइड कर जाएंगे। ये क्या कर देंगे? तो ये चार सेल फिर डिवाइड कर जाएंगे। तो ये कितने सेल हो जाएंगे? अब आठ सेल हो जाएंगे। एक दो, ये वाले सेल भी गिन लो, एक दो तीन चार। चार बाहर से और एक दो तीन चार, चार अंदर से। तो ये कितना हो गया? टोटल कितने हो गए? आठ सेल हो गए। आठ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑक्टेन। आठ के लिए वर्ड यूज क्या करते हैं? ऑक्टेन। आठ के लिए वर्ड कौन सा यूज किया जाता है? ऑक्टेन। तो ये क्या हो गया? आठ सेल बन गए अब, ठीक है। क्या बन गए? ये आठ सेल बन गए, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसके नीचे भी कुछ सेल्स होंगे। इसके नीचे भी क्या होंगे? कुछ सेल्स होंगे जिनका नाम क्या होगा? सस्पेंसर सेल्स। क्या कहेंगे इन्हें अपन? सस्पेंसर सेल्स कहेंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सस्पेंसर सेल्स का काम क्या होगा? ठीक है, इस सस्पेंसर सेल्स का काम क्या होगा? देखो ऊपर बन चुका है एंडोस्पर्म। ऊपर क्या बन चुका है? ऊपर क्या बन चुका है? एंडोस्पर्म बन चुका है। ऊपर क्या बन चुका है भाई? एंडोस्पर्म बन चुका है। क्या बन चुका है? एंडोस्पर्म, ठीक है। क्या बन चुका है? एंडोस्पर्म। तो ये सस्पेंसर सेल्स का काम है इस पूरे, ये आगे जाके इसको डिवीजन करना है। इसको क्या करना है? डिवीजन करना है। और डिवीजन करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहां से आएगी? खाने से। और खाना कहाँ है? ऊपर की तरफ है। खाना कहाँ है? तो ये सस्पेंसर सेल क्या करेगा? इसको खाने में डाल देगा। किस में डाल देगा? सस्पेंसर सेल्स क्या करेंगे? सस्पेंसर सेल्स जो होंगे वो क्या करेंगे? इस जो प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट है ना, यही आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। कौन बनाएगा? ये चार सेल का दिख रहा है, ये चार सेल का ही आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लांट एम्ब्रियो। और फिर प्लांट एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लांट। तो ये कुछ स्टेजेस होंगी। पहले बनेगा जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा? जायगोट से क्या बनेगा? जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा? एम्ब्रियो से क्या बनेगा? प्लांट बनेगा, ठीक है। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? प्लांट बनेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो अब अगर मैं बात करता हूं
एम्ब्रियो जायगोट और एम्ब्रियो के बीच में कई स्टेजेस होती हैं। जायगोट से डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनता, कई बीच में स्टेजेस होते हैं जिन्हें अपन प्रो एम्ब्रियोनल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो एम्ब्रियोनल। तो जायगोट और एम्ब्रियो के बीच में क्या होगा? प्रो एम्ब्रियोनल स्टेजेस आएंगी। ठीक है, प्रो एम्ब्रियोनल, ठीक है, प्रो एम्ब्रियोनल स्टेजेस आएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये प्रो एम्ब्रियोनल स्टेजेस है, ये 4 बनना, 1 से 2 बनना, 2 से 4, 4 से 8, तो ये सब क्या है? ये प्रो एम्ब्रियोनल स्टेजेस है। कौन सी स्टेजेस है? ये प्रो एम्ब्रियोनल स्टेजेस है। आगे बात समझ में? सस्पेंसर सेल का काम क्या है? इसको इस ये प्रो एम्ब्रियो है। क्या ये प्रो एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। यही आगे जाके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियो में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तभी तो कन्वर्ट होगा जब ये डिवाइड करेगा। क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। और डिवाइड कैसे करेगा? जब ये सस्पेंसर सेल्स जो होंगे इसको किसकी तरफ धकेल देंगे? किसकी तरफ धकेल देंगे? खाने की तरफ, एंडोस्पर्म की तरफ। तो ये खाना खाता जाएगा और क्या करेगा? डिवाइड करता जाएगा। खाना खाता जाएगा और ये और क्या करता जाएगा? डिवाइड करता जाएगा। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई? तो ये सस्पेंसर सेल्स हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो ये अपना बन गया सस्पेंसर सेल्स, ये बन गया प्रो एम्ब्रियो, ये बन गया ऑक्टेन, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, ये जो टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल से बना है ये एम्ब्रियो। ठीक है, ये प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट जो है ना, ये किससे बना है? ये टर्मिनल सेल से। और बेसल सेल से क्या बना है? बेसल सेल से जो है ये बना है सस्पेंसर सेल। बेसल सेल से क्या बना है? सस्पेंसर सेल। इस सस्पेंसर सेल का एक सेल बहुत बड़ा हो जाता है। इस सस्पेंसर सेल का क्या होता है? एक सेल बहुत बड़ा हो जाता है, उसे अपन हॉस्टियोल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्टोरियल सेल कहते हैं। इस हॉस्टोरियल सेल का काम भी क्या होता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए, ऊपर से मिले, नीचे से मिले, कहीं से भी मिले, क्या करना? इसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो हॉस्टोरियल सेल का भी क्या काम है? एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आरी बात समझ में? तो हॉस्टोरियल सेल्स, एक सेल बहुत बड़ा हो जाता है सस्पेंसर सेल का, जो कि क्या करता है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में काम में आता है। ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके मैं किसको दूं? सब जितने भी जने हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यही आगे जाके जो स्पेरिकल है, यही चीज आगे जाके एम्ब्रियो बनेगी। जो अभी स्पेरिकल दिख रही है आपको, ठीक है, ग्लोबुलर दिख रही है, स्पेरिकल दिख रही है, वही आगे जाके क्या बनेगी? ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर ही आगे जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और बाकी ये सस्पेंसर सेल और हॉस्टोरियल सेल, ये सब क्या करने के लिए? सपोर्ट देने के लिए इसको, और न्यूट्रिशन में हेल्प करने के लिए है इसको, इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। आरी बात समझ में? सपोर्ट मिल देते हैं ताकि इसको क्या मिलता रहे? न्यूट्रिशन मिलता रहे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ इस बात को ध्यान में रखना कि अब बन चुके हैं 8 सेल बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 8 सेल बन चुके हैं। इन्हें अपन ने क्या कहा? ठीक है, एम्ब्रियो से पहले, ये पहले की स्टेज है इसलिए प्रो एम्ब्रियोनल, और 8 सेल है इसलिए क्या? ऑक्टेन। एम्ब्रियो से पहले की स्टेजेस है तो प्रो एम्ब्रियोनल, और क्या है इन्हें अपन क्या कहेंगे? ऑक्टेन। ठीक है, क्योंकि 8 सेल है, तो ये क्या बन गया? प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन बन गया। क्या बन गया? प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन बन गया। ठीक है, अब समझना इस बात को। इसके आगे की जो स्टेज होगी वो ये स्टेज होगी। इसमें क्या होगा? और ज्यादा डिवीजन हो जाएगा। अभी 8 बने थे, अब कितने बन जाएंगे? ये और भी डिवीजन चालू हो जाएगा, साइड से और डिवीजन चालू हो जाएगा। किससे बेटा? साइड से और जो डिवीजन है वो और चालू हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये अभी यहाँ से ऐसे हुआ था ना, अब और ज्यादा इसके भी बीच में से एक और इस तरीके से, ऐसे ऐसे अब और भी ज्यादा डिवीजन बीच में से और होना चालू हो जाएगा। तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है ये? पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल, पेरी मतलब क्या होता है? पेरी मतलब पेरीफेरी, मतलब, तो ये एंड से डिवीजन चालू हो रहा है। कहां से चालू हो रहा है? एंड से जो है डिवीजन चालू हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? पेरिक्लाइनल। क्योंकि जो जो ये सेल है, ये सेल था मान के चलो। ठीक है, ये कहां से डिवाइड हुआ? एंड से। कहां से डिवाइड हुआ? एंड से। यहाँ पर भी एक सेल था। ठीक है, ये कैसे डिवाइड हुआ? एंड से। ठीक है, तो इस तरीके के डिवीजन को अपन पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। पेरिक्लाइनल क्या कहते हैं? पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, ये तुम्हारे पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। पेरी मतलब पेरीफेरी। ठीक है, तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, अब इस बात को समझना कि अब जो है ये इस तरीके से ज्यादा सेल बन चुके हैं, 16 सेल बन चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आपका ये जो 2 पार्ट बन चुके हैं, इसमें वाला, इसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो बनाएगा वो स्टेम। वो क्या बनाएगा? ये ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो स्टेम बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? स्टेम। ठीक है, और जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, वो बनाएगा रूट। क्या बनाएगा? ये वाला। और ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, वो बनाएगा
हाइपोकोटाइल। क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऊपर स्टेम, नीचे रूट। ये वाला पोर्शन किसमें बनाएगा? रूट बनाएगा ये वाला। उसमें भी देखो रूट भी जो है सस्पेंशन नहीं बनाते। रूट क्या नहीं बनाते? एक और बीच में एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, और इसी से ही, इसी प्रोएब्रियल क्वाड्रेंट से एक स्ट्रक्चर, यहाँ से एक सेल बनता है जिसका कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। एक ये सेल होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। तो ये जो हाइपोफाइसिस है ये एक्चुअल में रूट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये सस्पेंसर सेल्स जो है ये वाले, ये जो सस्पेंसर सेल्स है ये रूट नहीं बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना। ये तो सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये तो उसको एम्ब्रियो, ये इसको एम्ब्रियो को अंदर ऊपर एंडोस्पर्म की तरफ धकेलने में के काम में आते हैं बस, ताकि ये उसको खाना खिलाने के लिए भेजते हैं बस ये। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये सस्पेंसर सेल्स खाना खिलाने के लिए भेजते हैं। जैसे तुमने देखा होगा भंडारा चल रहा है तो वो लोग जो होते हैं, आइए आइए इधर, इधर बैठिए, इधर खाइए, इधर खाइए, नहीं इधर ऊपर आ जाइए, थोड़ा खाना आपको अच्छा मिल जाएगा। ये तो इस तरीके से यही सस्पेंसर सेल्स का काम है, खाना प्रोवाइड करने में हेल्प करना। ठीक है, लेकिन ये रूट नहीं बनाएंगे। रूट कौन बनाएगा? हाइपोफाइसिस सेल। ये भी किसका पार्ट है? ये भी किसका पार्ट है? ये भी किसका पार्ट है? इस प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन का ही पार्ट है। ठीक है, हाइपोफाइसिस। अभी हाइपोफाइसिस भी अगर ये डिवाइड कर रहा है ऊपर वाला, तो नीचे वाला भी डिवाइड करेगा। अब ये 1 से 2 और फिर 2 से 8 में डिवाइड हो जाएगा। कितने सेल में डिवाइड हो गया? ये 8 में, 8 सेल में डिवाइड हो गया। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से फिर 8। तो ये हाइपोफाइसिस किस में कन्वर्ट हो गया? ये 8 में। ये क्या है? हाइपोफाइसिस है भैया, ये बात ध्यान रखना। ये हाइपोफाइसिस किस में कन्वर्ट हो गया? 8 सेल में। ठीक है, 8 सेल में इसने क्या कर दिया? डिवीजन कर दिया। ठीक है, इसने 8 सेल में डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाला पार्ट तो क्या बनाएगा? स्टेम। क्या बनाएगा ऊपर वाला पार्ट? स्टेम। बीच वाला पार्ट हाइपोकोटाइल, बीच वाला पार्ट। और नीचे वाला जो हाइपोफाइसिस है वो क्या बनाएगा? रूट। वो क्या बनाएगा? रूट। तो ये क्या बनाएगा? ये वाला पार्ट बनाएगा रूट। हाइपोकोटाइल वाला पार्ट क्या बनाएगा? सॉरी, हाइपोफाइसिस वाला पार्ट क्या बनाएगा? रूट बनाएगा। ठीक है, अब रूट के भी पार्ट्स होते हैं। एक होता है रूट कॉर्टेक्स, फिर होती है रूट कैप, फिर होती है रूट टिप। आ रही बात समझ में? तो ये रूट कॉर्टेक्स, रूट कैप और फिर ये रूट टिप, पूरी की पूरी, ये कौन? सारा का सारा रूट के जो पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? ये रूट के पार्ट्स हैं। वो कौन बनाएगा? हाइपोफाइसिस बनाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, देखो इस बात को समझना कि भैया सबसे पहले ये जो अपन ने यहाँ पर, याद होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर अपन ने डिवीजन कराया था। क्या करवाया था? अपन ने डिवीजन कराया था। ठीक है, क्या कराया था? इस तरीके से डिवीजन कराया था। ठीक है, ये इस साइड से, पेरिफेरल साइड से, किस साइड से? पेरिफेरल साइड से क्या करा दिया था? डिवीजन करा दिया था। ये पूरा का पूरा था ऐसे। ठीक है, उसमें अपन ने पेरिफेरल साइड पे और डिवीजन करा दिया था अपन ने। ठीक है, तो ये सेल्स बन गए थे पेरिफेरी पर। ठीक है, आरी बात समझ में? सेल ऐसे था, सेल कैसे था? ऐसे था एक, है ना? सेल कैसे था? अपन पेरिफेरी पर फिर डिवीजन करा दिया, एक सेल ये बन गया, एक सेल। माइक म्यूट हो गया। बात को देखो, ये अपन ने क्या करा दिया? पेरिफेरी सेल्स में क्या करा दिए? डिवीजन करा दिए। क्या करा दिए? पेरिफेरली क्या बना दिए? डिवीजन करा दिए पेरिफेरली। ठीक है, साइड साइड से, है ना? तो ये इस साइड से जो है एक सेल बन गया, अंदर एक सेल, बाहर एक सेल, अंदर एक सेल, बाहर एक सेल, अंदर एक सेल, इस तरीके से बन गया है। तो ये जो बाहर वाले सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो बाहर वाले सेल्स जो आपको दिख रहे हैं, इसे अपन कहते हैं डर्मेटोजन सेल्स। क्या कहते हैं इन्हें? क्या कहते हैं? बाहर वाले जो सेल्स है उन्हें अपन क्या कहते हैं? डर्मेटोजन सेल। जैसे बाहर वाले जो स्किन के जो बाहर वाले सेल है उनको क्या कहते हैं? ठीक है, वो क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, अब सुनना ना तुझे, ये देखो, ये वाले सेल जो है, ये इसके इसके जो ये वाले सेल है डर्मेटोजन सेल कहलाएंगे, और ये डर्मेटोजन सेल्स क्या बनाएंगे? एपिडर्मिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एपिडर्मिस। क्या बनाएंगे? एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया? एपिडर्मिस बन जाएगी। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस बन गई। किसकी एपिडर्मिस बन गई? एम्ब्रियो की, प्लांट की, सब ये एपिडर्मिस यही यही बनाएंगे बाहर वाले। ठीक है, कोने कोने वाले सेल्स, ये वाले सेल्स। ठीक है, ये क्या बनाएंगे? प्लांट का एपिडर्मिस, एम्ब्रियो का एपिडर्मिस। ठीक है, ये बाहर वाले सेल बनाएंगे। ठीक है, अब बात आती है दूसरी। ठीक है, अब सुनना ढंग से, सुनो इधर देखो। अब बात,
देखो सुनना ढंग से, अब बात आती, अब सुनना ढंग से, अब देखो ये देखेंगे अपन, किसमें देखेंगे, ये वाले सेल जो है, कौन से वाले, ये वाले, ठीक है, ऊपर वाले सेल्स। मैंने आपको क्या बनाया, क्या बोला था, क्या बनाते हैं ये ऊपर वाले सेल्स, क्या बनाते हैं, स्टेम, क्या बनाते हैं, स्टेम। तो पहले डायरेक्ट स्टेम नहीं बनती, ये एक्चुअल में इससे सबसे पहले इन वाले सेल से बनता है प्लूम्यूल, क्या बनता है, प्लूम्यूल, और फिर प्लूम्यूल से क्या बनता है, स्टेम, प्लूम्यूल से क्या बनते हैं, स्टेम बनते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो एक बात ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना, ये जो प्लूम्यूल होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से बनती है स्टेम, प्लूम्यूल से क्या बनती है, ठीक है, ये जो है एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्लूम्यूल जो है एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, वो क्या बनाएगी आगे जाके, स्टेम, स्टेम एक प्लांट का स्ट्रक्चर है, स्टेम किसका, ये प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान में रखना। ऐसी अगर मैं एक और बात करूं, ठीक है, एक और बता रहा हूं मैं, रेडिकल, ठीक है, क्या, रेडिकल, ये जो रेडिकल है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। इससे रेडिकल से क्या बनता है, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और रूट किसका स्ट्रक्चर है, प्लांट का, रूट किसका स्ट्रक्चर है, प्लांट का, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये भी एक आपको, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, प्लूम्यूल से बनेगा स्टेम, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट, रेडिकल से क्या बनेगा, रूट। तो अभी हमको एम्ब्रियो है, ये क्या है, ये एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो में अपन को क्या देखने मिलेगा, एम्ब्रियो में अपन को क्या देखने मिलेगा, प्लूम्यूल और रेडिकल। और जब ये एम्ब्रियो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर अपन पूरा प्लूम्यूल का क्या बन जाएगा, स्टेम कहने लगेंगे, और रेडिकल को क्या कहने लगेंगे, रूट कहने लगेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब ये जो वाला स्ट्रक्चर ऊपर वाला दो चीजें बनाता है, एक तो प्लूम्यूल और दूसरा कॉटिलेडन, दूसरा क्या, कॉटिलेडन। अब ये बात ध्यान रखना, ये वाला ऊपर वाला स्ट्रक्चर दो चीजें बनाएगा, ठीक है, एक तो कौन सा, प्लूम्यूल, और दूसरा कॉटिलेडन। कॉटिलेडन जो है ये एक न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, कॉटिलेडन कैसा है, इसके अंदर भी खाना होता है भाई, क्या होता है, खाना होता है, ये भी जो है स्टोर हाउस, स्टोर है, ये स्टोर करता है फूड को, क्या करता है ये, स्टोर, फूड को स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, फूड को। आरी बात समझ में, यानी एम्ब्रियो भी अपने अंदर खाने को स्टोर करके रख रहा है, एम्ब्रियो भी क्या कर रहा है, खाने को स्टोर करके रख रहा है, किस फॉर्म में, कॉटिलेडन में, किसमें, कॉटिलेडन में उसके। तो ये कॉटिलेडन कौन बनाएगा, ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बनाएगा, कॉटिलेडन भी बनाएगा और प्लूम्यूल भी बनाएगा। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये बनाएगा हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस जो होता है स्टेम और रूट के बीच का होता है, स्टेम और रूट, ये ऊपर वाला स्टेम, सुना ये स्टेम है, ये जो है रूट है, तो जाके रूट बनेगी, और इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला सेल क्या बनाएंगे, ये वाले सेल हाइपोकोटाइल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाइपोकोटाइल बनाएंगे, ये बात ध्यान में रखना, ये वाले पोर्शन क्या बनाएंगे, ये वाले सेल्स हाइपोकोटाइल को बनाएंगे, ठीक है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये वाले सेल्स किसको बनाएंगे, हाइपोकोटाइल को बनाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये बनाएंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ये हाइपोकोटाइल को बनाएंगे, ठीक है। अब ये वाले सेल्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था हाइपोफाइसिस के, किसके, याद होगा आपको, हाइपोफाइसिस, ये हाइपोफाइसिस के सेल्स क्या बनाएंगे, ये वाले हाइपोफाइसिस के सेल्स, ये वाले जो आठ सेल दिख रहे हैं, क्या बनाएंगे, रूट और रूट के सारे पार्ट्स, रूट के सारे पार्ट्स, रूट कैप, रूट कॉर्टेक्स, रूट टिप्स, ये सारे के सारे बनाएंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में। ये सस्पेंसर सेल्स जो होते हैं ना, ये सस्पेंसर सेल्स हैं, ये सारे डीजनरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो हमें किसी काम के ही नहीं है। अब रूट तैयार हो चुकी है, किसकी, कौन तैयार हो चुकी है, रूट तैयार होती है, रूट एब्जॉर्ब करेगी जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना है, रूट का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना न्यूट्रिशन को, खाने को, पानी को। अब रूट बन गई तो इनकी क्या जरूरत सस्पेंसर की, तो इन सस्पेंसर सेल्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ये वाले जो 8 सेल हैं, ये वाले हाइपोफाइसिस वाले, ये वाले जो हाइपोफाइसिस वाले सेल्स हैं, यही क्या बना देंगे, रूट और रूट के सारे पार्ट्स। तो देखो ये वाले 8 सेल्स डिवाइड कर करके, ये 8 सेल्स जो थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 सेल्स डिवाइड कर करके क्या बना रहे हैं, रूट और रूट का सारा पार्ट बना देंगे, रूट की टिप बना देंगे, रूट की कैप बना देंगे, सारे का सारा ये पार्ट बना देंगे। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान में रखना। इस वक्त आपको शेप कैसा दिख रहा है इसका, ठीक है, ग्लोब कैसे, स्फेरिकल या फिर कहो ग्लोबुलर, स्फेरिकल या फिर कहो ग्लोबुलर। भाई ग्लोब जो होता है वो भी कैसा होता है, स्फेरिकल ही होता है ना। तो एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है एम्ब्रियो का, ये एम्ब्रियो है ये अपना, क्या है ये, इससे पहले ये बीच के दो स्ट्रक्चर कैसे थे, ये कैसे थे, ये है जाइगोट, ये क्या है, जाइगोट, ये क्या है, दो स्ट्रक्चर,
प्रो एम्ब्रियो, ये क्या है प्रो एम्ब्रियो, और ये क्या है, ये क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है एम्ब्रियो, क्या है ये एम्ब्रियो, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर एम्ब्रियो है, ठीक है। जायगोट और एम्ब्रियो के बीच में कौन से दो स्ट्रक्चर आते हैं, प्रो एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या है, बस अपनी स्किन बन चुकी है, एपिडर्मिस बन चुकी है, ये क्या बन गई है एपिडर्मिस बन गई, ठीक है। और ये आप जो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था, इसने क्या चीजें बनाई थी, दो चीजें बनाई थी, एक तो कोटोलिडन और प्लूम्यूल। तो देखो इसने ये वाला स्ट्रक्चर जो है, सुनना कैसे कोटोलिडन को बना रहा है, देखना। ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले क्या करेगा, समझना इस बात को। ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा, ये इसके सेल डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसके सेल क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये वाले सेल ज्यादा डिवाइड करेंगे और ये वाले सेल्स ज्यादा डिवाइड करेंगे। तो देखो ये वाले सेल्स ने डिवाइड ज्यादा कर लिया, ये वाले सेल्स क्या करेंगे, ज्यादा डिवाइड करेंगे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये ऐसे ये वाले सेल्स भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस तरीके से ये डिवाइड करेंगे, ये भी और ये भी डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में, इन सेल्स ने क्या किया, डिवाइड 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 डिवाइड, तो इन्होंने क्या बना दिया, कॉटिलेडन बना दिया, क्या बना दिया, कॉटिलेडन को बना दिया इस तरीके से। ये कॉटिलेडन है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना ऊपर से क्या बनता है, ऊपर से क्या बनता है, मैंने बताया था ना ऊपर वाले सेल से क्या बनता है, कॉटिलेडन्स। ऊपर वाले सेल, ऊपर वाले स्ट्रक्चर से क्या बनता है, ये वाले कॉटिलेडन्स बनते हैं, ठीक है। और स्टेम बनता है। तो कॉटिलेडन क्या होता है, तो स्टोर करने के लिए होता है, फूड को स्टोर करने के लिए होता है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अब ये जो है बीच के जो सेल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले जो बीच के सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल। तो ये प्लूम्यूल, ये तो एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है ये, एम्ब्रियो का। जब ये प्लूम्यूल आगे जाके प्लांट में बन जाएगा, तो प्लांट में क्या बनाएगा ये प्लूम्यूल, स्टेम बना देगा, क्या बना देगा, याला स्टेम बना देगा। आई बात समझ में। तो आपको इसमें कितने कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, मुझे बताओ, इसमें आपको कितने कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, दो कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, दो स्टोर कर, ये फूड स्टोर करा हुआ है, यहाँ पर क्या होगा, फूड स्टोर किया हुआ होगा, क्या स्टोर किया जाएगा, फूड। यहाँ पर भी क्या होगा, फूड स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो कॉटिलेडन दिख रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका पूरे का डाइकॉट, क्या रखा है इसका, इस एम्ब्रियो का नाम क्या रखा है, इस एम्ब्रियो का नाम क्या रखा है, डाइकॉट। क्या नाम रखा है, डाइकॉट, ये बात ध्यान में रखना। तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, कैसा एम्ब्रियो है ये, डाइकॉट एम्ब्रियो है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। याले सेल्स ने क्या बना दिया, याले सेल्स ने क्या बना दिया, याले सेल ने एक तो कॉटिलेडन बना दिया, क्या बना दिया, कॉटिलेडन बना दिया, ठीक है। याले सेल्स ने क्या बना दिया, एक तो कॉटिलेडन बना दिए दो, और क्या बना दिया, याले सेल्स ने प्लूम्यूल बना दिए, क्या बना दिया, प्लूम्यूल। ये वाले सेल्स, इसके नीचे वाले सेल्स जो है, ये वाले जो नीचे वाले सेल्स हैं, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हाइपोकोटाइल, ये क्या बनाएंगे, हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये वाले सेल्स क्या बनाएंगे, ये वाले डिवाइड करके, ये भी डिवाइड करेंगे और क्या बना देंगे, हाइपोकोटाइल, क्या बना देंगे, हाइपोकोटाइल। और ये वाले सेल्स क्या बना रहे हैं, रूट। ये रेडिकल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेडिकल। ये क्या बनाएंगे, भैया एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं ना, तो रूट क्यों बोल देंगे, ये एम्ब्रियो है ना, तो एम्ब्रियो में क्या बनेगा, रेडिकल। ये क्या बनाएंगे, रेडिकल। और फिर रेडिकल से क्या बन जाएगी आगे जाके, जब प्लांट बनेगा तो रेडिकल से क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके का देखो आपको हार्ट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या ये, तो इसलिए ये एम्ब्रियो कैसा शेप का हो गया, पहले था ग्लोबुलर, पहले कैसा था, ग्लोबुलर शेप का था, बाद में किस शेप का हो गया, ये वाला एम्ब्रियो किस शेप का हो गया, हार्ट शेप का हो गया। आई बात समझ में। फिर यही हार्ट शेप जो है आगे जाके जो है इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये वाले सेल्स कुछ ज्यादा ही डिवाइड कर जाते हैं, ये वाले सेल्स क्या कर जाते हैं, कुछ ज्यादा ही डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, ये वाले सेल्स। तो पहले तो ये हार्ट जैसा दिख रहा था, फिर अब कैसा दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा हॉट शू शेप दिखेगा। मतलब ये वाले सेल्स ज्यादा डिवाइड करेगा, कॉटिलेडन ज्यादा बड़ा हो गया, तो ये आपको जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये होता है हॉर्स शू शेप। एक घोड़े की नाल, किसकी नाल, घोड़े की नाल। आई बात समझ में, घोड़े की नाल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। तो सब एम्ब्रियो के आपको डाइकॉट में कितने शेप देखने को मिले, तीन। सबसे पहला ग्लोबुलर शेप, फिर उसके बाद हार्ट शेप, फिर हार्ट शेप तो दिख रहा था, फिर लेकिन कुछ कॉटिलेडन इतने ज्यादा डिवाइड होते गए, बड़ा होता गया फूड का स्ट्रक्चर की अब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। घोड़े की नाल जैसा, घोड़े की नाल जैसा स्ट्रक्चर दिख गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्स शू शेप। क्या कहेंगे, हॉर्स शू शेप भी कहेंगे, ये बात ध्यान रखना, घोड़े की नाल जैसा। आई बात समझ में, हॉर्स शू शेप, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो इधर देखो, सुनो, अब क्या हुआ समझने की कोशिश करना। ये क्या है आपकी, ये है आपकी ओवरी वाली पूरी, ये क्या है ओव्यूल, ये क्या है ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है एम्ब्रियो सैक,
ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, एग है, ठीक है। और जो है आपका क्या है, एंडोस्पर्म है, क्या है, एंडोस्पर्म है, ये मान के चलो ये क्या है, ये एंडोस्पर्म, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड में। ये पूरी की पूरा जो ओव्यूल है, ठीक है, पूरा का पूरा जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में, ठीक है। ये ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस बात को समझना कि ये जो आपका ये जो एम्ब्रियो है, ये जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो अभी आपको अब सीड दिखेगी, क्या दिख रही है, सीड। अरे सीड और सीड के अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो भी दिखेगा। ये एग जाके एग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग, और एग जो है फीमेल गैमीट के साथ मिलकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जायगोट, और फिर जायगोट से एम्ब्रियो बन गया है ना, जायगोट से क्या बन गया, एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सीड के अंदर आप, ये सीड बन जाएगी पूरी की पूरी, तो सीड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो। अगर अपन सीड खा रहे हैं तो अपन क्या खा रहे हैं, अपन एम्ब्रियो खा रहे हैं, तो अपन वेजिटेरियन नहीं है, अपन नॉन वेज। हरी बात समझ में, प्लांट का बच्चा खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहे हैं, प्लांट का बच्चा खा जा रहे हैं। तो जब अपन सीड खाते हैं, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी सीड अपन खा जाते हैं, ये चीज पूरी सीड बनेगी आगे जाके, ये पूरी की पूरी वाली आगे जाके क्या बनेगी, ये वाली आगे जाके पूरी की पूरी क्या बनेगी, सीड बनेगी, क्या बनेगी, सीड बनेगी। जब अपन सीड खा रहे हैं तो अपन अंदर ही अंदर क्या पड़ा है इसका, एम्ब्रियो। ये अंदर ही अंदर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, तो बच्चा भी अपन खा रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। सीड के अंदर आपको जब अपन डाइकोट सीड देखते हैं, ठीक है, तो अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, अपन को दो कॉटिलेडन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, दो। डाई का मतलब ही क्या होता है, दो, ठीक है। कॉट मतलब क्या होता है, कॉटिलेडन। कॉट मतलब कॉटिलेडन, डाई मतलब दो। तो दो कॉटिलेडन अपन को देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, दो कॉटिलेडन देखने को मिलेंगे, एक ये और एक ये। तो दो कॉटिलेडन अपन को देखने को मिलेंगे। फिर अपन को क्या देखने को मिलेगा, फिर अपन को क्या देखने को मिलेगा, सुनो, दो कॉटिलेडन जहां अपन को देखने को मिलेंगे, जहां पर ये दो कॉटिलेडन मिलेंगे, ये यहाँ पर फूड स्टोर है, यहाँ पर क्या स्टोर है, फूड। यहाँ पर भी क्या स्टोर है, फूड। ये भी एक कॉटिलेडन है और ये भी एक कॉटिलेडन है। दो कॉटिलेडन है, कितनी कॉटिलेडन है, दो कॉटिलेडन अपन को देखने को मिल रही है। और दो कॉटिलेडन जहां मिलेंगी उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन क्या कहेंगे, कॉटिलेडनरी नोड। क्या कहेंगे ये, इसको क्या कहेंगे, कॉटिलेडनरी नोड। क्या कहेंगे भाई इसको, कॉटिलेडनरी नोड, ठीक है। ये कॉटिलेडनरी नोड है, क्या है ये, कॉटिलेडनरी नोड। तो सुनो, कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर जो होगा, कॉटिलेडनरी नोड के जो ऊपर होगा, मतलब वो क्या होगा, एपिकोटाइल। क्या होगा, एपिकोटाइल। और कॉटिलेडनरी नोड के नीचे जो होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल। तो नाम से समझ में आ रहा है, हाइपोकोटाइल मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब नीचे, और कोटाइल मतलब कॉटिलेडनरी नोड। कॉटिलेडनरी नोड के नीचे जो स्ट्रक्चर मिले उसे क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। और कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर जो स्ट्रक्चर मिले उसे क्या कहेंगे, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर। ऊपर जो स्ट्रक्चर मिलेगा, कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे एपिकोटाइल। क्या कहेंगे, एपिकोटाइल। एपी मतलब ऊपर, और कोटाइल मतलब क्या होता है, कोटाइल का मतलब, एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर। किसके ऊपर है ये स्ट्रक्चर, कोटाइल के ऊपर है। तो कोटाइल मतलब ये कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर है ये स्ट्रक्चर, कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉटिलेडनरी नोड के ऊपर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। कॉटिलेडनरी के ऊपर ये स्ट्रक्चर है। एपी मतलब क्या होता है, ऊपर। एपी मतलब क्या होता है, ऊपर। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और तुम्हें पता है हाइपोकोटाइल के नीचे क्या होता है, मुझे बताओ ना। हाइपोकोटाइल के नीचे अपन ने क्या पढ़ा था, हाइपोकोटाइल के नीचे क्या था, यहाँ पर रूट था ना, रेडिकल। रेडिकल हाइपोकोटाइल के नीचे क्या है, ये रूट, और रूट के सारे पार्ट है हाइपोकोटाइल के नीचे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हाइपोकोटाइल के नीचे क्या होगा, रेडिकल होगा। क्या होगा, रेडिकल। रेडिकल से क्या बनेगा आगे, रूट। रेडिकल से आगे क्या बनेगा, रूट। और ये क्या है, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या था, यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या था, ये कॉर्डिनेटन दिख रहे हैं, ये कॉर्डिनेटन दिख रहे हैं अपन को। कॉर्डिनेटन, दो कॉर्डिनेटन के बीच में अपन क्या था, ये तो यहाँ पर भी देखो, दो कॉर्डिनेटन के बीच में ऊपर क्या है, ये ऊपर की तरफ ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल आगे क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। ट्यूब्यूल आगे क्या बनाएगा, स्टेम बनाएगा। ये बात ध्यान में रखना। ये पूरी की पूरी एक लाइन दिख रही है आपको। इस पूरी लाइन में अपन को क्या क्या दिख रहा है,
प्रीम्यूल दिख रहा है ऊपर जो स्टेम बनाएगा आगे जाके, एपिकोटाइल दिख रहा है, फिर उसके बाद कोटिलेडनरी नोड दिख रही है, फिर उसके बाद हाइपोकोटाइल दिख रहा है, फिर उसके बाद रेडिकल दिख रहा है। ये पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? एम्ब्रियोनल एक्सेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये एम्ब्रियोनल एक्सेस कहलाएगी। ये बात ध्यान में रखना। तो ये है पूरा का पूरा डायकॉट सीड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चने का स्ट्रक्चर है भाई। ये किसका स्ट्रक्चर है? चने का। तो ये कब का स्ट्रक्चर है चने का? जब ये चने को भिगो देते हैं ना अपन, क्या करते हैं, चने को जब भिगोने के लिए डालते हैं, ठीक है, तो चना जो होता है ये ऐसे दो दो उसमें टूट जाता है, कई बार तुमने देखा होगा, है ना, और चने में से ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का निकलते लगता है, देखा है कभी? व्हाइट व्हाइट कलर का निकलने लगता है इस तरीके से, देखा है? देखा है? तो वही और इस तरीके का निकलने लगता है, तो यही ऊपर वाला क्या है, ये यही आगे जाके एपिकोटाइल और प्रिम्यूल है, और नीचे वाले हाइपोकोटाइल और रेडिकल है। ठीक है, आई बात समझ में? तो चने में से ये जो स्ट्रक्चर निकलता है, और ये आगे जो ये जो चने की चीज अपन खाते हैं, जो चने का जो अपन मेन खाते हैं, है ना, वो क्या होता है? कॉटिलेडन। वो क्या है? कॉटिलेडन, यानी स्टोर्ड फूड, यानी अपन फूड खाते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो ये सीड अपन खाते हैं, चना क्या है? एक सीड है जो अपन उसको खाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चने में से ये जो निकल रहा है ये समझ में आ गया आपको? चलो, ये अपना का पूरा डायकॉट सीड और डायकॉट एम्ब्रियो खत्म हो गया है। ठीक है, चलो।